वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां अब हम लोग बातचीत करेंगे सर्वनाम की। आज हम हिंदी पार्ट 5 में सर्वनाम को करने जा रहे हैं। अभी तक 4 पार्ट की बात हो गई। हम लोग बेकारी शब्द कर रहे हैं। बेकारी में अभी तक जो हमारी बात हो चुकी है वो बात आपकी कंप्लीट हो चुकी है संज्ञा की। आप जानते हैं 4 बेकारी शब्द हैं। संज्ञा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग सर्वनाम अभी देखने जा रहे हैं। सर्वनाम और तीसरी बात बेकारी में आप सभी जानते हैं विशेषण, और चौथी इंपॉर्टेंट बात आएगी आपकी क्या, क्रिया। इन 4 को पहले पढ़ेंगे, फिर अविकारी यानी कि अव्यय की बात आएगी। अव्यय को एक एक करके पढ़ लेंगे। तो संज्ञा के बारे में हमने डिटेल बात जानी। अब सर्वनाम क्या है, अब सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम मतलब नाम, सबका नाम का मतलब क्या हो गया, सर्वनाम। अब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। संज्ञा के स्थान पर जो बातें प्रयोग की जाती हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आखिरकार संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लाने की जरूरत क्या पड़ी? तो देखिए, एक हम वाक्य लिखते हैं। मोहन लंबा लड़का है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी भी है। मोहन रोज या प्रतिदिन स्कूल जाता है। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ हमने एक वाक्य लिखा और एक ही व्यक्ति से संबंधित है, तो वाक्य में नीरसता आ जाती है। नीरसता मतलब देखने में थोड़ा सा भद्दा लगता है। मोहन, फिर मोहन, फिर मोहन। तो इस मोहन के स्थान पे पहली बार में तो आपकी संज्ञा आएगी, लेकिन अब इस संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। यहाँ मोहन की जगह पे क्या आएगा, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो आप समझ पाए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है वो आपके सर्वनाम होंगे। अब सवाल ये उठता है, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनाम आपके कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है। सर्वनाम की संख्या आपकी 11 होती है। सर्वनाम की संख्या आपकी कितनी होती है? 11। एक एक करके हम बताएंगे आखिरकार वो 11 कौन कौन से हैं। अब सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला आपका रहा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक। चौथा है आपका, चौथा के बाद में 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम, और 6वां आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि पुरुषवाचक में आखिरकार कौन कौन से सर्वनाम आने वाले हैं। चलिए बातचीत हम लोग करते हैं सर्वनाम में। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपके 3 होंगे। इसमें आपके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट होने वाले हैं। 3 पार्ट। पहला
आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आपका होगा मध्यम, मध्यम पुरुष। ये आपका उत्तम पुरुष है, ये आपका मध्यम पुरुष है। और तीसरा आपका होगा, तीसरा अन्य पुरुष। ये आपके तीन है। उत्तम पुरुष को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष होता कौन है? उत्तम पुरुष होगा हमेशा कहने वाला। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा कहने वाला, और मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा सुनने वाला, सुनने वाला। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछेगा और ये कौन कौन होते हैं? कहने वाला, कहने वाला आपका होगा तो मैं करके बात करेगा, मैं। अगर बहुत सारे हैं तो हम। कहने वाला आपसे क्या कहेगा? या तो मैं, अकेला है तो मैं, और समूह में है, बहुत सारे लोग हैं तो सबकी बात अगर एक ही है तो हम करके वो संबोधित करेगा। इसका मतलब कहने वाले में अगर कोई अकेला है तो मैं, समूह में है तो हम लोग इसकी जगह पे, मैं की जगह पे क्या लिखेंगे? हम। उत्तम पुरुष में मैं और हम। जिससे आप कह रहे हैं, जो सुन रहा है, जो सुन रहा है, उसके लिए दो बातें हो सकती हैं। या तो वो आपसे बड़ा हो, या वो आपसे छोटा हो, या आपके बराबर हो। बड़ा हो सकता है जिसके बारे में, जो सुन रहा है, आपकी बातें जो सुन रहा है वो आपसे उम्र में बड़ा होगा तो आप लोग सम्मान के रूप में आपका प्रयोग करेंगे। अगर सुनने वाला बड़ा है तो आप क्या कहेंगे? आप करके बात करेंगे, सम्मान देंगे आप। छोटा है तो तू, तू या तुम। तू और तुम हम लोग प्रयोग करते हैं कब? कब? जब कोई सुनने वाला आपका उम्र में आपसे छोटा है। और जिसके बारे में कहा जाए, पास है, पास में अगर कोई है तो यह, पास में है, पास में है, और अकेला है तो यह, दूर है, अकेला है तो वह। दिस, दैट, दीज, दोज, यही तो बातें आपने पढ़ी हैं। यह कब आप लगाएंगे? यह कब लगाएंगे आप जान पाए? यह तब हम लगाएंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और वह एक वचन है तो यह, और पास में बैठा है। वह तब लगाएंगे वह एक वचन हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वह एक वचन हो और थोड़ा दूर हो तो वह कहेंगे। अब यह भी तो हो सकता है कुछ लोग पास में आपके बैठे हैं जिसके बारे में आपको बात कहनी है, पास में बैठे हैं और बहुत सारी संख्या में है तो ये लगाओ, ये। अगर बहुत सारे लोग हैं आपसे दूर हैं तो आप लोग क्या करेंगे? वे लगाएंगे या वो सम्मान सूचक हो गया। यह, वह, ये, वे, ये सभी आपके अन्य पुरुष में गिने जाएंगे। मध्यम पुरुष में आप सभी जानते हैं, मध्यम पुरुष में अंग्रेजी में यू होता है, यू होता है। इधर आप लोग क्या करते हैं? इधर आप लोग लिखते हैं आई और बी, आई और बी। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए तो वह अगर पास है तो यह, वह दूर बैठा है और एक वचन है तो वह, यह कब? पास हो और एक वचन। वह तब लगेगा जब दूर हो और एक वचन। इसी प्रकार से ये की अगर हम बात करें तो ये पास प्लस बहुवचन। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे जो बात आपसे कही जा रही है। पुरुषवाचक तीन प्रकार के होंगे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ये तीनों बातें आपकी कंप्लीट हो जाती। अब उदाहरण देख लेते हैं एक आध। वह दुष्ट है, हमने लिखा वह दुष्ट है, अंडरलाइन कर दिया वह। बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो अभी आपने पढ़ा था यह, वह, ये, वे, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष
तो आप कहेंगे कि ये अन्न पुरुष है, अन्न पुरुष के अंतर्गत गिना जाएगा, यह दुष्ट है। अंडरलाइन करके आपसे इसी प्रकार से पूछेगा। इसके बाद में अगला हम देख लेते हैं। हमने लिख दिया वे कौन है, वे कौन है, वे के ऊपर हमने अंडरलाइन कर दिया। तो ये वे आप सभी जानते हैं अन्न पुरुष में आएंगे, ये और वे अन्न पुरुष में आएंगे। तो वे आपका क्या हो गया, अन्न पुरुष। अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं के ऊपर अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो मैं और हम के लिए आप लोग उत्तम पुरुष कहेंगे, उत्तम पुरुष। अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग बाकी के जितने सर्वनाम बच गए हैं आपके 5, उन सभी की चर्चा करेंगे।